Good morning to all of you. Students, our topic is voice and today we will discuss about present continuous tense, how active voice change into passive voice. We have done present indefinite tense और present indefinite tense के simple affirmative sentences में कोई helping verb नहीं थी. नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में डू एंड डज का हमने यूज किया था. डू विद प्लूरल एंड डज विद सिंगुलर एंड डू एंड डज को पैसिव वॉइस में इज एम आर में चेंज किया था. टुडे फर्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट वर्ब्स. वर्ब्स का मीनिंग एक्शन जो हम काम करते हैं, लेकिन वर्ब्स को भी टू कैटेगरीज में टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट मेन और प्रिंसिपल वर्ब्स. जो हम काम करते हैं वही हमारी मुख्य वर्ब्स क्रियाएं हैं. ईट खाना पीना, पढ़ाना, सीखना, पढ़ना, जाना, ये सभी मेन और प्रिंसिपल वर्ब्स में आते हैं. सेकंड हेल्पिंग वर्ब जो सहायता करते हैं, सहायक क्रियाएं कहते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस में एक दूसरे को लिंक करते हैं, जोड़ती हैं. सो लिंकिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स. अगेन हेल्पिंग वर्ब्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, इज एम आर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, जो इज एम आर है, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, ये सभी बी की फॉर्म कंसिडर की जाती हैं इंग्लिश ग्रामर में. नेक्स्ट इज मॉडल्स. ये भी हेल्पिंग वर्ब ही हैं, मॉडल्स भी, जो हमारे सेंटेंस में वर्ड्स को लिंक करते हैं. कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, वी नो दैट मॉडल्स के साथ हम सभी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू हाउ एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस. बट कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज होता है वो हमारे 5 पॉइंट्स पर बेसिस रहता है, डिपेंड करता है कि वो टेंसेज के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है या उन सेंटेंसेज में मॉडल वर्ब्स हैं. थर्ड, क्या सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है. फोर्थ, इंपेरेटिव सेंटेंस है, मीन्स उसमें आपको ऑर्डर दिया गया है या फिर रिक्वेस्ट की गई है. फिफ्थ, इन्फिनेटिव्स. इन्फिनेटिव का लिंक टू से है. स्टूडेंट्स, इन सभी 5 बेसिस पर जो भी हमारे सेंटेंसेस बनते हैं और हम जब उन्हें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, इन सभी के लिए रूल्स डिफरेंट हैं. इन लास्ट वीडियो आई हैव टेकन वन सेंटेंस, डोंट वॉक ऑन द ग्रास, बिकॉज इसमें डू नॉट का यूज हुआ है. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से मैंने इसको लिया था. बट सिंस इट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, सो इसका पैसिव वॉइस में चेंज भी अलग हुआ था. यू आर फॉरबिडन टू वॉक ऑन द ग्रास, और इसमें वॉक की थर्ड फॉर्म यूज नहीं हुई थी. अदरवाइज जब हम टेंसेज के बेस पर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑलवेज थर्ड फॉर्म. सो आई एम सेइंग दैट डिफरेंट रूल्स फॉर ऑल पॉइंट्स. आई थिंक यू आर गेटिंग. थर्ड, लेट. स्टूडेंट्स, लेट की ऑल 3 फॉर्म्स आर लेट, लेट, लेट. जो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, यू नो, वी से पास्ट पार्टिसिपल. नाउ वी विल यूज वर्ब फोर्थ फॉर्म इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, एंड इट इज नोन एज प्रेजेंट पार्टिसिपल. और अगर हम लेट की बात करें तो लेट का प्रेजेंट पार्टिसिपल इज लेटिंग. नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. अगेन 2 टाइप्स, असर्टिव एंड इंटेरोगेटिव. असर्टिव में अगेन अफर्मेटिव, सिंपल, मीन्स पॉजिटिव, एंड नेगेटिव. सेकेंड इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में अगेन जो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एंड सेकेंड इज जो आपके क्वेश्चन वर्ड्स WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. 2 सेंटेंसेज आर इंटेरोगेटिव. इनमें अगेन आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इंक्लूड होते हैं. सो फर्स्ट इज
affirmative or positive. So formation of present continuous tense is subject is MR, then verb first form plus ing is known as verb fourth form plus object. Students, but sometimes present continuous tense formation is subject plus is MR, then only verb fourth form, no object in present continuous tense. For example, he is playing. इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. सो स्टूडेंट्स, जिनमें ऑब्जेक्ट होते हैं दोज वर्ब्स आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब्स, और जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता दोज वर्ब्स आर नोन एज इनट्रांजिटिव वर्ब्स. हम पैसिव वॉइस में उन्हीं सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं दोज इंक्लूड ऑब्जेक्ट. जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. दिस ऑब्जेक्ट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट फॉर्म प्लस इजएमआर will remain as ISMR depends on this subject form. If singular, then is. If plural, then are. If there will be I, then we will use am. Being. In passive voice of present continuous tense, we will use being before third form. Then third form and again by, and this subject will change in object form. He is eating apples. In passive voice, object will become subject. Now subject is plural, so are. Then in present continuous tense, being eaten by and he will change into him. Present continuous tense means continue, जो अभी चल रहा है. present indefinite present, लेकिन जो present में करता है, जो काम हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं, दोज आर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. बट जो अभी चल रहा है, कंटिन्यू है, वह सेब खा रहा है. सेब उसके द्वारा खाए जा रहे हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज सी इज बाइंग द ड्रेस. वह ड्रेस खरीद रही है. सो ऑब्जेक्ट विल बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो इज बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस. थर्ड फॉर्म by bought. By she will change into her, because when subject will change into object form, then she will change into her, he, him, you, and name will remain as it is. Now students, negative will same, just only change note. Subject plus ISMR plus note, then verb fourth form plus object. In passive voice, this object will change into subject and again ISMR, then note, and in passive voice being verb third form, and this subject will change into object form. For example, Rita is not singing a song. Rita एक गीत नहीं गा रही है. So a song will be subject now in passive voice. A song is singular, so is not as it is. Being sing, sang, sung by Rita. एक गीत रीता के द्वारा नहीं गाया जा रहा है. नाउ इंटेरोगेटिव, जो कि या तो अपने क्वेश्चन वर्ड मीन्स WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ड से. सो क्वेश्चन वर्ड प्लस ISMR. समटाइम्स वी गेट आफ्टर ISMR सब्जेक्ट. कभी कभी हमें यहाँ पर सब्जेक्ट मिलेगा, कभी नहीं भी मिलेगा सब्जेक्ट. देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट. इन पैसिव वॉइस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेंज क्वेश्चन वर्ड. ये हमारे क्वेश्चन वर्ड पर ही डिपेंड करता है. अगर इट विल बी हु, देन चेंज इनटू बाय whom. वेयर विल रिमेन वेयर. सो आफ्टर दैट ISMR. these helping verbs depends on object. अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो is, प्लूरल है देन are. अगेन being in passive voice and verb third form.
अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारे एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज एट लास्ट वर्ब थर्ड फॉर्म। वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट? तुम क्रिकेट कहाँ खेल रहे हो? सो कहाँ पैसिव वॉइस में भी कहाँ ही रहेगा। तुम्हारे द्वारा क्रिकेट कहाँ खेला जा रहा है? सो वेयर एज इट इज। नाउ क्रिकेट विल बी सब्जेक्ट, सो इज। बीइंग थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, एंड यू जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यू ही रहेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। सेकेंड इज हु इज ब्रेकिंग दिस विंडो? इस खिड़की को कौन तोड़ रहा है? अब पैसिव वॉइस में यह खिड़की किसके द्वारा तोड़ी जा रही है? सो किसके द्वारा? बाय होम। इज, बिकॉज दिस विंडो इज सिंगुलर, सो बाय होम इज दिस विंडो being third form broken. Since there is no subject in this sentence, so no object in passive voice. Those start from helping verb. So active voice में formation रहेगी is MR, subject, verb fourth form plus object, simple. And in passive voice again is MR depends on object. Which object? That will change into subject form. Being, verb third form, by, and last subject. There are negative interrogative tenses, then there can be two formation. Is MR, not, subject, verb fourth form plus object, or helping verb is MR plus subject plus not plus verb fourth form plus object. We prefer this formation. It is also correct, but we prefer it. Are you playing football? क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो? Football object will become subject. So is football being present continuous tense ing. So being third form played by you question mark. Second is she subject verb fourth form object. Object will become subject and it is singular. So is the dress being passive voice of present continuous tense bought by, bought by after third form, verb की third form के बाद by in passive voice, and she will change into her when she subject will change into object. Now students, let us take some example of negative interrogative sentences. Here object is this dress, so this dress will change into subject. Since it is singular, so is this dress now not being, again passive voice of present continuous tense, by, bought by you will remain as it is, you in object form question mark. Now fourth will be are they not writing a novel? क्या वे एक नावल उपन्यास नहीं लिख रहे हैं? So a novel will become subject in passive voice. According to that is, because singular. Is a novel not being third form of write, wrote, written passive voice, so by, they, subject, and now it is in object form, them. I think students you got it. If you have any doubt then please ask in comment box. Thank you for watching. Have a good day. If you really getting then please like, share and subscribe my video.